नमस्कार दोस्तों, हम लोग नागपुरी किताब मंजर भाग 2 का गद्य पोषण पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। हम लोगों के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको ऑर्गेनाइज वे में एक ही जगह मिल जाएगा। सबसे पहले डिटेल वाइज पावर पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया गया है, उसके बाद आप लोगों को माइंड मैप से रिवाइज करवाया गया है और फिर कुछ एमसीक्यू करवाए गए हैं। अब हम लोग पद पोषण शुरू कर रहे हैं और ये पद पोषण का सबसे पहला वीडियो है। इसमें हम लोग 17 अध्याय जो है धीरे धीरे करके इस वीडियो सीरीज में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का अध्याय है वो है माँ सरस्वती, और इसके जो रचनाकार है वो है संत कुमार पांडे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संत कुमार पांडे जो है वो माँ सरस्वती से क्या मांग रहे हैं या इस वंदना में वो क्या क्या कहे हैं, वो सारा चीज हम लोग इस छोटे से वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। मतलब हर लाइन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या इससे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। अगर बनाए जा सकते हैं तो किस तरह के एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, ये हर लाइन पढ़ते हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ एमसीक्यू भी करवा दिया जाएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती, जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर, करो अब आय के निर्मल मति मोर। तो पहला लाइन में यहाँ पे संत कुमार पांडे के द्वारा माँ सरस्वती का जय जयकार किया जा रहा है। वैसे भी आप देखेंगे पहले सीरियल वगैरह, धार्मिक सीरियल वगैरह जब देखते थे तो हम लोगों को देखने को मिलता था, राजा जैसे दरबार में आता था सबसे पहले चारों ओर जो भी लोग बैठे हुए रहते थे वो लोग खड़े होते थे और राजा का जय जयकार करते थे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती थी। या मंदिर में सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो घंटी बजाते हैं और भगवान का सबसे पहले क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं। उसके बाद फिर हम जो भगवान से मांगना चाहते हैं वो मांगते हैं। तो यही ना होता है, आप मंदिर वगैरह अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित है या कोई भी जगह आप जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का आप शुक्रिया करते हैं या जय जयकार करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं भगवान हमको ये दे दो, हमारा ये आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे संत कुमार पांडे क्या कर रहे हैं, माँ सरस्वती का जय जयकार कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि संत कुमार पांडे अपने वंदना में किसका जय कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती का जय कर रहे हैं। माँ सरस्वती को भी यहाँ पे एक दूसरे नाम से भी पुकारा गया है जो कि महामती के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। महामती, मति मतलब क्या होता है, बुद्धि या ज्ञान। जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी इसका मति ही क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, मति ही खराब हो गया है। तो महामती मतलब क्या हो गया, यानी कि महान ज्ञान वाली या महान बुद्धि वाली। तो हम लोग जानते हैं ज्ञान की देवी किसको कहा जाता है, सरस्वती को। तो सरस्वती को ही यहाँ पे महामती कहा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे फर्स्ट लाइन में संत कुमार पांडे सरस्वती देवी सरस्वती का क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। एक बार सरस्वती कहा गया, एक बार महामती। तो आपको हो सकता है ऐसा सवाल देखने को मिलेगा कि संत कुमार पांडे अपने वंदना में किसका जय जयकार कर रहे हैं, और ऑप्शन रहेगा सरस्वती का, दूसरा रहेगा महामती का और तीसरा रहेगा ए और बी। तो आप लोगों को आंसर में क्या मारना है, ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती है और दूसरा शब्द क्या है, महामती। तो नागपुरी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा ही हम लोगों को क्या करना है, समझना है। लेकिन एक्चुअली में तो सरस्वती और महामती दोनों एक ही देवी के लिए क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है ना। उसके बाद अब जैसे कि बोला गया कि सबसे पहले हम लोग मंदिर जाते हैं, उसके बाद मंदिर में भगवान की जय जय करते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं अपना जो जो आवश्यकता है पूरा लिस्ट थमाने लगते हैं भगवान को कि ये चीज हमको आवश्यकता है, सारा चीज हम लोग को क्या कर दो, प्रदान कर दो। तो देखते हैं संत कुमार पांडे जी माँ सरस्वती से क्या मांगते हैं। तो माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो उसी तरह से चीजों को मांगा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे, निर्मल मति मोर। तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा लाइन में बताया गया है संत कुमार पांडे क्या मांग रहे हैं। तो संत कुमार पांडे मांगते हैं बुद्धि और बल। तो इस तरह से यहाँ पे संत कुमार पांडे को मान लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले गए और माता सरस्वती का क्या करते हैं, जय जयकार बोलते हैं। ठीक है, ये महिला है, ये पुरुष अलग बात है, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भगवान के सामने जाते हैं और उनका जय जयकार करते हैं और उसके बाद अपना डिमांड रखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो डिमांड में पहला डिमांड क्या था, बुद्धि का, दूसरा डिमांड क्या है, बल का। और इस तरह से एक चीज और डिस्क्लेमर यहाँ पे डालते हैं, जैसे पिक्चर होता है या वीडियो होता है तो डिस्क्लेमर होता है ना, तो उस तरह से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाला गया है क्या, कि इतने ही मांगते हैं सहाय जे, है ना, निर्मल मति मोर। इतना ही हमको बल और बुद्धि दीजिए जिसको हम सह सके, जिसको हम झेल सके। एक्स्ट्रा अगर दे दीजिएगा तो हो सकता है हमको बल और बुद्धि होने का क्या हो जाए, घमंड हो जाए। तो हमको उतना ही दीजिए। बोलते हैं ना, कोई भी चीज हद से ज्यादा जो होता है वो उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखने लग जाता है। यहाँ तक कि हम लोग बोलते हैं सुंदरता भी अगर हद से ज्यादा है ना, तो वो जो है उसका भी क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम ऐसा भी सुनते हैं कि ये पढ़ पढ़ के क्या हो गया, पागल हो गया। तो उसी तरह से माता तो ज्ञान की देवी है
अगर ज्ञान अगर सारा ज्ञान का भंडार हम लोगों को दे दिया जाए तो हो सकता है हम लोग उसको संभाल ही नहीं सके। इसलिए संत कुमार पांडे बोलते हैं कि भगवान हमको उतना ही दीजिए जितना को हम क्या कर सके, सह सके, और इस तरह से उस बल और बुद्धि से मेरा जो मति है यानी कि बुद्धि है वो क्या हो सके, निर्बल हो सके, यानी कि स्वच्छ हो सके। मतलब आप बल और बुद्धि दीजिए, लेकिन इतना ही दीजिए कि हमारा जो मति है वो भ्रष्ट ना हो, वो निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, और नहीं तो हद से ज्यादा दे दीजिएगा तो पता चलेगा हम घमंडी हो जाएंगे और कहेंगे संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी या बुद्धि या बल वाला कौन है, हम ही है। तो इतना ही दो जितना में मेरा मति या मन जो है वो निर्मल और स्वच्छ हो जाए, छल कपट हमारे दिमाग में ना रहे, इतना ही दो। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिस्क्लेमर डाला हुआ था। अब अगला लाइन देखते हैं, करो अब आय के निर्मल मति मोड़। तो इस तरह से तीसरा लाइन में फिर से वही चीज बोलते हैं कि अब है ना वक्त आ गया है, आप आइए और हमारे मन को क्या कीजिए, निर्मल कीजिए, स्वच्छ कीजिए। तो कुल मिला के फर्स्ट जो 3 लाइन हम लोग पढ़े उसमें से 2-3 चीज आप लोगों को याद रखना है। पहला तो ये कि इस वंदना में किसका जय जयकार किया जा रहा है, तो माँ सरस्वती का, महामती का किया जा रहा है। दूसरा चीज संत कुमार पांडे माँ सरस्वती से क्या मांगते हैं, तो बुद्धि और बल मांगते हैं, और इतना ही मांगते हैं जितना का वो सह सके, जिससे उसका मन जो है या मति जो है वो निर्मल या स्वच्छ हो सके। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, श्वेत अंबर ज्योति। देखिए श्वेत अंबर, अंबर मतलब तो आकाश भी होता है, तो सफेद आकाश हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे श्वेत अंबर जो है यहाँ पे श्वेत वस्त्र के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो हम जानते हैं माता सरस्वती का जो वस्त्र है वो श्वेत वस्त्र, यहाँ पे फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, इनका वस्त्र जो है श्वेत वस्त्र है। तो हम कह सकते हैं श्वेत अंबर इसको कहा गया होगा वस्त्र को, जो कि ज्योति की तरह है, प्रकाश की तरह, जैसे हम बोलते हैं ना ज्ञान की ज्योति, उसी तरह से यहाँ पे इनका जो वस्त्र है वो क्या है, ज्योति की भांति है। उससे हम कह सकते हैं जैसे कि वो प्रकाश, ज्योति मतलब ही क्या होता है, प्रकाश। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति, मतलब यहाँ पे महान ज्ञानी, मतलब वही चीज बोला जा रहा है कि सबसे जो है ज्ञान की सबसे बड़ी देवी जो है वो कौन है, सरस्वती। तो उन्हीं को कहा गया है महाज्ञानी ज्ञान गति, बहे देवो मानस में आय के घर धवल मोड़। तो जो भी आपका ज्ञान है उसको हमारे पास आने दीजिए, बहने दीजिए, और हमारा जो एक तरह से घर धवल है उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे मोल। धवल मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी वही है, जो निर्मल है ना उसी को यहाँ पे धवल कहा गया है। तो यहाँ पे स्वच्छ या निर्मल हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे वही कहा जा रहा है। मानस मतलब क्या हो गया, अपना मन बुद्धि, वही चीज हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे कहना चाह रहे हैं संत कुमार पांडे कि अब वक्त आ गया है देवी, हमको बल और बुद्धि दीजिए, आने दीजिए, है ना, बल और बुद्धि को हमारे मानस में आने दीजिए, और हमारे मानस को क्या करने दीजिए, धवल करने दीजिए, स्वच्छ करने दीजिए। करो संवराय के घर धवल मोल, हमको समरा के हमारा घर को जो है वो क्या करने दीजिए, मन रूपी घर या शरीर रूपी घर, जो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसको क्या करो, स्वच्छ करो। तो इस तरह से यहाँ पे कुल मिला के माँ सरस्वती से संत कुमार पांडे यहाँ पे वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें बल बुद्धि दीजिए, और इतना बल बुद्धि दीजिए कि हमारा मति जो है वो स्वच्छ निर्मल हो जाए, और इस तरह से हम जो है घमंडी ना बने। तो चलिए अगला लाइन में यहाँ पे, या अगला जो इसका भाग है उसमें देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या वंदना में कहे हैं। हंस वाहिनी देवी वंदित सुर सेवी। तो हंस वाहिनी हम लोग जानते हैं कि इनका जो वाहन है वो क्या है, हंस है, इसीलिए यहाँ पे हंस वाहिनी देवी कहा गया है। तो आप लोगों को फिर यहाँ पे पूछा जाएगा माँ सरस्वती का जो वाहन है वो क्या है, तो हंस है। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल जो है वहीं से पूछा जाएगा, इसके एक्स्ट्रा है ना, या इधर जाके यहाँ पे सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है वंदित सुर सेवी। वंदित मतलब यहाँ पे वंदना को ही कहा गया है, या प्रार्थना। तो हम लोग सुर सेवी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं सुर की भी देवी कौन है, तो सरस्वती। तो इस तरह से यहाँ पे बोलते हैं ना, इनके कंठ में तो कौन बैठी हुई है, सरस्वती माता बैठी हुई है, कहते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे सुर सेवी कहा गया है। हितकारी जगत जहान के दया करू कर जोरो। तो हितकारी कीजिए, आपका जो ना ज्ञान है, या आपका जो एक तरह से कह सकते हैं दया है, उसी से हम लोगों का क्या हो सकता है, हित हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज को यहाँ पे दिया गया है, विनय पुकार जे दया करू कर जोरो। विनय पुकार है, विनम्र रूप से हम आपका क्या कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे मति को क्या कीजिए, स्वच्छ कीजिए, धवल कीजिए, निर्मल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है ना अगला लाइन दिया गया है,
ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, वास करु कंठ में समाय के भाषा पठन ज्ञान। तो ममता करुणा हेरी करके यहाँ पे दिया गया है, वही है ममता करुणा, आप तो जान ही रहे हैं, तो उसका हेरी बाल विनय मोरी। तो यहाँ पे बाल मन का विनय है, या एक तरह से कह सकते हैं अनुनय विनय जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो उसी तरह से एक बाल, हम आपका बच्चा है, और इस तरह से बच्चे बाल मन से हम क्या करते हैं, आप लोगों को, आपको क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। आप कहाँ पे वास कीजिए, वास करूं कंठ में समाये के, हमारा जो कंठ है उस कंठ में आप क्या कीजिए, वास कीजिए। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि संत कुमार पांडे जो है वो बाल रूपी या बाल रूप में माता सरस्वती को कहाँ बसने के लिए कर रहे हैं, तो कंठ में बसने के लिए कर रहे हैं। भाषा पठन, पठन ज्ञान, भरे हिया आय के भाषा पठन ज्ञान। तो इस तरह से यहाँ पे कुल मिला के कहा जा रहा है कि बाल रूपी हम संत कुमार पांडे हैं, यानी कि आप माता हैं, आपका हम क्या हैं, पुत्र हैं, और हम कह रहे हैं आप हमारे मन बुद्धि में आइए और समाइए, बुद्धि इतना दीजिए कि हमारा जो मन है वो स्वच्छ और निर्मल हो सके, और इस तरह से हम इस दुनिया में रह सके, और जो है अपने आप को कभी घमंडी ना समझे। ये चीज को भी यहाँ पे इनडायरेक्टली कहना चाह रहे होंगे। वंदन ब्रह्मपुत्री त्रिभुवन ही सुंदरी, तो यहाँ पे फिर वंदन मतलब वही हो गया, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्री ये ब्रह्मा भगवान की पुत्री मानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्री कहा गया है। त्रिभुवन हे सुंदरी, त्रिभुवन तीनों लोकों का कहा गया है, तो यहाँ पे स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तो तीनों लोक में सबसे सुंदर जो है वो हमारी सरस्वती माता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। सतगुण भरो ही आए की, हमारे मतलब हृदय में आके, हृदय में आए के मतलब वही हो गया हृदय, तो हमारे हृदय में बस के सतगुण अच्छे गुणों का क्या करो, वास करो। तो इस तरह से या आए के कपट कुमत जारो, तो छल कपट होता है ना, तो बोलते हैं हमारे मन बुद्धि मस्तिष्क या हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं होता है, होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे संत कुमार पांडे बोल रहे हैं कि हमारे हृदय में आइए और सद्गुण का क्या कीजिए, वास करवाइए, और हमारे जो मन मस्तिष्क या हृदय में छल कपट है उस कुमत को क्या कीजिए, जारो यानी कि नष्ट करो। उसके बाद संत कर दई के कपट कुमत जारो, तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी छल कपट है उसको क्या करो, जारो करो, यानी कि नष्ट। जारो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नष्ट करना। तो इस तरह से संत वर दई के, यहाँ पे संत वर दई के, वरदान दई के, हमारा जो मन में छल कपट है उस कुमत को, यानी कि गलत जो हम लोगों का मत है उसको क्या करना है, जारना है, यानी कि समाप्त कर देना है या नष्ट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सरस्वती माई के बारे में जाने कि कैसे यहाँ पे वंदना कर रहे हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है, उसको जल्दी से यहाँ पे आप लोगों को करा देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए जल्दी से यहाँ पे हम लोग जो है ऐप में जाते हैं। देखिए हो सकता है ये पहला वीडियो है, आप लोगों को YouTube में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बाकी वीडियो जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि ऐप में मिलेगा, वहाँ पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ पे ऐड भी नहीं आएगा, तो थोड़ा सा सुविधा है। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने में हो सकता है किसी किसी को परेशानी हो, तो ठीक है, बिना परेशानी के यहाँ पे कुछ मिलता भी कहाँ है, थोड़ा बहुत परेशानी तो यहाँ पे झेलना पड़ेगा। हम लोग इतना परेशानी झेल रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर ऐप से अगर आप डाउनलोड ही कर लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं, अगर आपको यही वीडियो देखना है तो ऐप डाउनलोड करके फिर अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ये भी तो बहुत बड़ा उपाय है। अगर लगेगा ऐप देख के लगेगा कि इससे हमको फायदा है तो यूज कीजिएगा, और नहीं अगर फायदा लगेगा तो जबरदस्ती आपको कोई आपके मोबाइल में तो इस ऐप को नहीं रखेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कहाँ गए, नागपुरी जो है वो कोर्स में गए, और उसके बाद यहाँ पे सिस्ट साइज मंजर भाग 2 में गए। यहाँ पे हम लोगों का पद भाग में जाना है, और पद भाग में यहाँ पे टेस्ट है। चलिए इस टेस्ट को जो है उसको यहाँ पे बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं टेस्ट खुलता है कि नहीं खुलता है। हाँ, माय सरस्वती है, 14 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि 14 क्वेश्चन में कौन, ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न जो है ऐप में देखने को मिलेगा। प्रश्न दिख रहा है, अच्छा प्रश्न ही है, हाँ प्रश्न है, माय सरस्वती कर कवि है के संत कुमार पांडे, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, उमेश नंद तिवारी। तो हम लोग जानते हैं संत कुमार पांडे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, माय कविता माय सरस्वती में केकर जाय कहल जाए, रौरे मन के एखन बताए रही, माय सरस्वती कर, देवी महामती कर भी, और ए और बी दुइयो। तो यहाँ आंसर हो जाए ए और बी दुइयो। ओकर बाद है, कवि संत कुमार पांडे कविता में माय सरस्वती से का मांगे ना, बुद्धि बल। तो यहाँ बुद्धि और बल
दुइये मांगे ना, तो आंसर का हो जाए सी हो जाए। माय सरस्वती कर लुगा कर वर्णन कैसन दिसेला, अंगूर लखे, ज्योति लखे, आइग लखे, भगजोगनी लखे, तो कैसन दिखेला, ज्योति लखे। उकर बादे है कविता माय सरस्वती में के महाज्ञानी कहल जाए है, तो सरस्वती माय कर हिया वंदना है के तो के कहल जाए हुई। उकर बादे माय सरस्वती कर सवारी का लगे, कोयल, कबूतर, हंस, तो एकर आंसर का हो जाए हंस। उकर बादे कविता माय सरस्वती में केकर सुर सेवी कहल जाए, के सुर सेवी कहल जाए है, सरस्वती माय के, लक्ष्मी माय के, सरना माय के, देवी माय के, तो सरस्वती माय के, तो ए तरी हमनी का आंसर हो जाए ए। उकर बादे कवि संत कुमार पांडे माय सरस्वती में का कर वर मांगे लाएंगे, संत वर, जीवन वर, लाभ वर, सौभे, तो संत वर लास्ट लाइन में रोड बन के देखेले मिल हुई। कवि कर बाल रूपी विनती में का कर समावेश भेटायला, ममता, करुणा, ये अवधि दुयो, तो ममता और करुणा दुयो भेटायला। उकर बादे कविता माय सरस्वती में सरस्वती माय के पुत्री केकर बताल जाए, केकर पुत्री बताल जाए है, तो ब्रह्मा भगवान कर क्या बताल जाए है, पुत्री बताल जाए है। उकर बादे है कविता माय सरस्वती में तीनों लोक कर सुंदरी के बताल जाए है, सरस्वती माय, लक्ष्मी माय, दुर्गा माय और काली माय, तो हिया माय सरस्वती में तीनों लेख कर जे है सुंदरी के बताल जाए सरस्वती माय के। उकरे वंदना है के तो कवि संत कुमार पांडे कविता में माय सरस्वती की कहाँ वास करेले विनती करेना, तो कंठ में वास करेले कहना है ना। फिर कवि सरस्वती माय से कौन अवगुण के हरेले विनती करेना, छल कपट के हरेले का करेना, विनती करेना। फिर माय सरस्वती कविता में सरस्वती माय का वस्त्र कर रंग का बताल जाए, तो श्वेत, जैसे कि रौरेमन की इमेज में भी हम बता रही। ये तरी जखन रौरेमन पूरा कंप्लीट करवा तो कितना अटेम्प्ट करी, कितना रिव्यू ले रौरेमन अगर छोड़वा तो रिव्यू दिखाई, और अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन है सेके भी दिखाई, है ना। उकर बादे अगर रौरे सबके के सबमिट करेंगे तो यस करके सबमिट कर सकला। उकर बादे जे है यहाँ रौरेमन इकर एनालिसिस देख सकला। चला देखी ले हमने जते बना ही उतना में एको को तो गलती नहीं ना बन जाए है, तो हिया जे है स्कोर रौरेमन के देखे ले मिला थे 14 गो बनाई, 14 को क्या है सही है, मतलब कोई भी गलती नहीं है जे चीज बताया। अब यहाँ रौरेमन जाके रैंकिंग देख सकला, यहाँ रैंकिंग देख सकला, जैसे कि अगर ये हम खोला थी तो देखिए लेवाती यहाँ एखन एक ही व्यक्ति बनाया से यहाँ एक ही व्यक्ति निकल जाए, धीरे धीरे यहाँ जो है और व्यक्ति आवी तो कर रैंकिंग रौरेमन के देखे ले मिली। अब अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो व्यू सॉल्यूशन करब, करेक्ट वाला रौरे जे कह रही से कि करेक्ट में देखी, इनकरेक्ट वाला इनकरेक्ट में देखी, और स्किप वाला स्किप में देखी, तो करेक्ट में तो दिखना चाहिए ना, स्किप में करेक्ट में ही दिखना चाहिए, क्या सारा चीज जो है वो करेक्ट ही हमने कह रही। तो नेट तनी सुन स्लो है सेले हो सकेला, यहाँ सोना ही करा थी रौरेमन के ऐसे ऐप कर क्या करे थे यूज करे थे। चला यहाँ देखत न खे, लेकिन मोबाइल में रौरेमन के देखी तनी सुन यहाँ बड़का टीवी हो जाएगा तो नेट तनी ज्यादा डिमांड करेला, तो हो सकेले सेल ने दिखा थे रौरेमन के यहाँ नो डाटा फाउंड करके यहाँ पे लिखा थे मिल जाए, नेट तनी सुन स्लो है सेल ने, हाँ देखा करेक्ट में यहाँ मिला थे, तो यहाँ जो है रौरेमन के आंसर जो है देखे लिखा हो जाए मिल जाए। रौरेमन ने अगर करेक्ट कर होगा तो सब यहाँ देखे ले मिली, एक आध दो इनकरेक्ट कर होगा तो यहाँ देखे ले मिली, और कुछ प्रश्न के हमने स्किप भी करी ले, कहीं नेगेटिव प्रश्न है तो यहाँ भी देखे ले रौरेमन की मिले। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद। और सारा वीडियो जो है रौरेमन के अब ऐप में ही मिले, हो सकेला ये वीडियो रौरेमन ने यूट्यूब में देखा था, लेकिन बाकी वीडियो रौरेमन के ऐप में मिली, हुआ ऐप के डाउनलोड करा और जाके देखा।